वैसे तो संसार के हर देश का अपना इतिहास है और बहुत ही खूबसूरत रानियां उनके इतिहास का हिस्सा है। कुछ लोगों को यह गॉड गिफ्टेड होती है। ईश्वर और प्रकृति ने जो भी कुछ इस दुनिया में बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी खूबसूरत चीजें भी है जिनका बखान इतिहासकार भी करते हैं। जी हाँ, आज हम दुनिया की सबसे सुंदर रानी की बात कर रहे हैं, जो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए रोज 700 गधों के दूध से नहाती थी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रानी क्लियोपैट्रा की। आइए जानते हैं आज इस रानी के इतिहास के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। रानी क्लियोपैट्रा पहचान सिर्फ यह नहीं थी कि वो बेहद खूबसूरत है, बल्कि उनकी पहचान एक ये है कि वो मिस्र के इतिहास के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थी। मिस्र की अंतिम फेराओ जिसने 21 साल तक मिस्र पर शासन किया। बता दें कि क्लियोपैट्रा सप्तम मिस्र की प्रभावशाली औरतों में से एक थी, जिसने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। वह मिस्र के प्टोलेमी शासकों के वंश की थी। इनका पूरा नाम क्लियोपैट्रा सप्तम क्लियोपैट्रन था। जन्म 59 ईसा पूर्व में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था और इनके पिता प्टोलेमी 17 और माता क्लियोपैट्रा पंचम थी। वही प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम औरत फरोह थी। वह प्टोलेमी वंश की सदस्य थी जो यूनान के निवासी थे। उन्होंने नेपोलियन की मृत्यु के पश्चात हेलेनिकल काल में मिस्र पर शासन किया था। प्टोलेमी अपने शासन काल के समय मिस्र में ग्रीक भाषा का व्यवहार करते थे तथा उनके मिस्र की भाषा को व्यवहार में लाने से मना कर दिया था, परंतु क्लियोपैट्रा ने मिस्र की भाषा को बोलना सीखा और राजकोष में मिस्र की भाषा का प्रसार किया तथा अपने आप को वह मिस्र की देवी इसिस का पूर्ण अवतार मानती थी। परंतु क्लियोपैट्रा वास्तव में किसी न किसी के साथ संयुक्त रूप से मिलकर शासन करती थी। आरंभ में अपने पिता के साथ किया और बाद में अपने भाइयों के साथ मिलकर। उनका विवाह मिस्र के सदियों में चली आ रही परंपरा के अनुसार अपने भाइयों के साथ ही हुआ था, जिसमें पुत्रियों को पिता की चल संपत्ति का अधिकार मिलता, परंतु राज्य के पुत्र एवं पुत्री के बीच बंटवारे के भय से उनके बीच विवाह संपन्न करा दिया जाता था। परंतु विवाह के उपरोक्त भी क्लियोपैट्रा ने अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया। उसने रोमान सेनापति जूलियस सीजर के साथ संपर्क स्थापित किया, जिससे मिस्र के सिंहासन पर उसकी पकड़ और अधिक दृढ़ हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को भी जन्म दिया, जिसे सिजेरियन नाम दिया। जूलियस सीजर की हत्या के पश्चात 44 ईसा पूर्व में मार्क एंटोनी, जो जूलियस सीजर के वैधानिक उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन का विरोधी था, से क्लियोपैट्रा का नया संबंध बना। मार्क एंटोनी के शारीरिक संबंधों से क्लियोपैट्रा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, सेलिन द्वितीय और अलेक्जेंडर एलिसन। उन्हें एक पुत्र और हुआ जिसका नाम टाइटल ओमी फ्लड एक्स रखा गया था। क्लियोपैट्रा के भाई के साथ संबंध से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। ऑक्टेवियन ने सैन्य बल के साथ अंत में कई को युद्ध में हराने के बाद मार्क एंटोनी ने आत्महत्या कर ली। क्लियोपैट्रा ने भी परंपरा का निर्वाह करते हुए आत्महत्या कर ली। क्लियोपैट्रा दूसरे देशों के रहस्य जानने और अपनी सेना में गद्दार लोगों का पता लगाने के लिए अक्सर पुरुषों के साथ संबंध बना लेती थी। कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और खतरनाक रानी क्लियोपैट्रा 700 गधों के दूध से नहाती थी। क्लियोपैट्रा खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। उसे इथियोपियाई, हिब्रू, अरामी, अरबी, सिरियक, मैडियन, पार्थियन और लैटिन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अपनी बुद्धिमानी से क्लियोपैट्रा मिस्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर गई थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।